दोस्तों, अमूमन हम कहीं भी जाते हैं और अगर रास्ता हमें नहीं पता होता है तो आजकल नेविगेशन यानी कि हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसका गूगल का जो मैप होता है, अधिकांश लोग वह काम लेते हैं, नेविगेशन को काम लेते हैं और फिर हम जिस गंतव्य पे जाना होता है वहां का पता लिखते हैं, जहां से हम चलते हैं वहां का पता लिखते हैं और स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद में वो मैप हमें जिस दिशा में लेके जाता है, जिस जिस रास्ते से लेके जाता है उस रास्ते पर हम चल पड़ते हैं। लेकिन अगर यह गूगल मैप का रास्ता आगे चलकर आपको गंतव्य में पहुंचाने की बजाय अगर मौत का रास्ता बन जाए तो आप क्या कहेंगे? इस तरह की एक नहीं कई घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं और इन घटनाओं में एक घटना का और इजाफा हो गया है जब एक दिन पहले ही राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक वैन चालक ने पता नहीं जानने की वजह से भीलवाड़ा पर यही नेविगेशन काम लिया, गूगल मैप काम लिया और गूगल मैप पर पता डालकर वह निकल पड़ा। लेकिन वह गूगल मैप उसे उस रास्ते पर ले गया, उस पुलिया पर ले गया जो पिछले 3 माह से बंद थी। लेकिन क्योंकि वाहन चालक सिर्फ उस गूगल मैप के सहारे चल रहा था, ऐसे में आगे जाकर वह पुलिया बंद थी जहां उसे नजर नहीं आई और वैन सहित तमाम सवारियां बनास नदी में गिर गई और उसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गूगल मैप के जरिए रास्ता देखना, रास्ता तय करना कितना सही है। और यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह की 2 घटनाएं हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हो चुकी है, साउथ में भी एक ऐसी घटना हो चुकी है। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल का जो नक्शा है, कि गूगल का नक्शा उन बंद रास्तों पर या टूटी पुलियाएं जो 3 महीने 5 महीने 6 महीने या साल भर से जो रास्ते बंद होते हैं, आखिरकार उन्हीं पुराने रास्तों को क्यों दिखाता है? क्या गूगल उसमें अपडेट नहीं करता और अपडेट नहीं करने की वजह से लोगों की जान चली जाती है? और भीलवाड़ा का जो मामला है उसमें भीलवाड़ा से जो वेन चली थी उसमें सवारियां थी, वह एक धार्मिक कार्यक्रम में आए थे, धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वे चित्तौड़ की ओर रवाना हुए और गूगल मैप लगा लिया। गूगल मैप सही रास्ते पर जाते हुए उस पुलिया पर ले गया जो 3 महीने से बंद थी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो पुलिया 3 महीने से बंद थी, जो रास्ता बंद था उस पर वाहन नहीं जा रहे थे, आखिरकार गूगल मैप उस रास्ते पर लेकर गया तो कैसे गया? क्योंकि अन्य रास्ता, वैकल्पिक रास्ता लोग अपना रहे थे जब वह पुलिया बंद हो चुका था। इसके बावजूद उस पुलिया से गुजरना उस वेन का और फिर बनास नदी में गिर जाना बहुत दुखद घटना तो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की जो गलतियां हैं, जो एक बार नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह के हादसे हो चुके, अन्य हिस्सों में ऐसे हादसे हो चुके हैं, उनमें भी वेन या गाड़ियां नदियों में गिरी हैं या पुलिया से नीचे गिरी है या पहाड़ी से नीचे गिरी है, उनमें लोगों की मौत हुई है। तो क्या गूगल को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि जो रास्ते वह बता रहा है अपने मैप के जरिए, अगर वे रास्ते बंद हो चुके 3 4 या 6 महीने पहले, तो क्या उनका अपडेट रोजाना गूगल को नहीं करना चाहिए? और अगर गूगल ऐसा नहीं कर रहा तो जो टेक्निकल लोग हैं क्या वे गूगल को इस तरह की गलतियों का एहसास नहीं करा सकते? या सरकार को नहीं चाहिए कि गूगल को वह लिखे कि अगर रास्ते बंद हैं तो गूगल मैप से वे रास्ते हटाकर वैकल्पिक रास्ते जोड़ दिए जाएं ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके? लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है कि सरकार की ओर से गूगल को इस बारे में लिखा गया हो। ऐसे में इस तरह की दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही हैं और राजस्थान में यह दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग अभी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन गूगल मैप के जरिए इस तरह के खतरनाक हादसे होने के बाद लोगों के जहन में जरूर यह बात आएगी कि क्या गूगल मैप के जरिए रास्ता पकड़कर चलना दुखदाई हो सकता है? क्योंकि अब तक गूगल मैप के जरिए, चूंकि आजकल तमाम हाथों में मोबाइल है और पहले जहां लोग जाते थे तो रुककर कोई भी रास्ते पर चलते व्यक्ति से, दुकानदार से या अन्य वाहन चालक उधर से आ रहा होता था तो उसे रोककर पूछते थे कि हमें इस जगह जाना है, तो वह एक रास्ता बताता था, फिर आगे जाकर लोग पूछते थे और अपने गंतव्य पहुंचते थे। लेकिन अब व्यवहारिक रूप से लोग एक दूसरे से रास्ता पूछने की बजाय गूगल मैप को काम लेते हैं और यह गूगल मैप का रास्ता
धीरे धीरे अब मौत का रास्ता बन रहा है। और इस तरह की कई घटनाएं सामने आने के बाद एक बार फिर लोगों को सोचना होगा कि क्या गूगल मैप के जरिए वे जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, क्या वह उनकी मौत की मंजिल तो नहीं है।